Welcome to exercise 1.5. Classify the following numbers as rational or irrational. भैया सबसे पहला प्रॉब्लम है हमारा 2 minus root 5. 2 minus root 5. भैया ये क्या होगा, रैशनल होगा irrational होगा? सबसे पहले क्वेश्चन यही है, तो आपका जवाब है ये है, फर्स्ट है irrational. क्यों? क्योंकि आपका ये है एक रैशनल नंबर, ये है एक इर्रेशनल नंबर. इर्रेशनल नंबर के रैशनल नंबर के साथ जब कभी हम किसी एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते हैं किसी इर्रेशनल नंबर के साथ, जो रिजल्टेंट होता है वो हमेशा इर्रेशनल ही होगा. ठीक है, तो फर्स्ट है इर्रेशनल. अगला देखते हैं 3 plus root 23 bracket minus root 23. 3 plus root 23 bracket minus root 23. This equal to हो जाएगा 3 plus root 23 minus root 23 कट गया. दिस इक्वल टू हो जाएगा 3. ये आवाज आ रही है थोड़ी, सॉरी फॉर दैट, आसपास से आवाज आ रही है. 2 अपॉन रूट 7. ओके, अगला है हमारा, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा भैया हमारा रैशनल. ओके, दिस इज अ रैशनल नंबर. 3 एक रैशनल नंबर, 3 एक इंटीजर निकला है तो ये रैशनल हो सकता है, इसलिए रैशनल नंबर. अगला क्या है हमारा 2 रूट 7 अपॉन 7 रूट 7. 2 रूट 7 अपॉन 7 रूट 7, 2 बाई 7, ये भी भैया एक रैशनल है. ओके, अगला है हमारा प्रॉब्लम नंबर 4. क्या है 1 अपॉन रूट 2, 1/2 ऑफ रूट 2 है, तो ये एक रैशनल है. मल्टीप्लिकेशन बाय इर्रेशनल, दिस इज ऑलवेज गोइंग टू बी इर्रेशनल. ओके, तो ये इर्रेशनल नंबर है 2 पाई. अगला फिफ्थ वाला है हमारा 2 पाई. फिफ्थ प्रॉब्लम है हमारा 2 पाई. ये भी हमेशा 3 इंटू, सॉरी 2 इंटू 3.146 डॉट दिस इक्वल टू 2. तो भैया ये आपका इर्रेशनल होगा. ओके, तो ये हमारा एक्सरसाइज का फर्स्ट प्रॉब्लम के 5 पार्ट्स थे, वो हमने देख लिए. अब हम देखते हैं एक्सरसाइज 1.5 के सेकंड प्रॉब्लम के 4 पार्ट्स. इसमें हमें बोला है सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन 3 plus root 3, 2 plus root 2. 3 plus root 3 into 2 plus root 2. ओके, आइडेंटिटी यूज करेंगे रूट ए. ओके, रूट ए रूट बी रूट इंटू रूट सी प्लस रूट डी, रूट ए प्लस रूट बी इंटू रूट सी प्लस रूट डी. वो वाले आइडेंटिटी यूज करेंगे, वो आइडेंटिटी यूज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, सीधा सीधा हमारा निकलेगा 3 इंटू 2 6 प्लस 3 इंटू रूट 3 रूट 2, रूट 3 इंटू 2 रूट 3, रूट 3 इंटू रूट 2 रूट 6. तो भी ये आ गया हमारा टर्म
सिंप्लीफाई होकर। ओके, अगला देखते हैं। थ्री प्लस रूट थ्री, थ्री माइनस रूट थ्री, थ्री प्लस रूट थ्री इंटू थ्री माइनस रूट थ्री। ओके, तो भी ये फिर अगर हम सेम वही वाली आइडेंटिटी यूज करेंगे, कौन सी वाली आइडेंटिटी? a प्लस रूट बी, a माइनस रूट बी। ओके, ये क्या हो जाएगा? 3 स्क्वायर माइनस 3, रूट और स्क्वायर कैंसिल हो गए। दिस इक्वल टू 3 3 9 माइनस 3, दिस इक्वल टू 6। ओके, तो भाई हम अगला प्रॉब्लम ये देख रहे थे, ये हमने देख लिया था, 6 आया था। ओके, अगला प्रॉब्लम क्या है? रूट 5 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर। रूट 5 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर, दिस इक्वल टू क्या होगा? रूट 5 प्लस रूट 2, वही वाली आइडेंटिटी फिर लगाएंगे। रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? 5 प्लस 2 इंटू रूट 10 प्लस 2 इज इक्वल टू 5 प्लस 6 7 प्लस 2 रूट 10। ये आंसर होगा आपका रूट 5 प्लस रूट 2 होल स्क्वायर। ओके, अगला है हमारा रूट 5 माइनस रूट 2 इंटू रूट 5 प्लस रूट 2। ओके, दिस इक्वल टू हो जाएगा आपका a माइनस बी, a प्लस बी, ये हो जाएगा, ये वाला क्या हो जाएगा? 5 माइनस 2, दिस इक्वल टू 3। ओके, सिंपल आंसर है। कैसे हो रहा है? हमने सिंपल आइडेंटिटी लगाई है। आइडेंटिटी क्या थी? रूट ए माइनस रूट बी। कौन सी वाली आइडेंटिटी थी? रूट ए माइनस रूट बी इंटू रूट ए प्लस रूट बी इक्वल टू क्या होगा? ऐसा होगा। ओके, सिंपल ये वाला निकाल देंगे। 5 माइनस 2 इक्वल टू 3। ओके, मैं थोड़ा स्पीड में बता रहा हूँ क्योंकि मैं ऐसा आइडेंटिटीज इसलिए बता रहा हूँ कि आइडेंटिटीज को 2-3 बेसिक आइडेंटिटी, 4-5 बेसिक आइडेंटिटीज है, उनको हमेशा थोड़ा 2-3 बार लिख लीजिए, आपको रट जाएंगी चीजें, तो करने में आप फास्ट तरीके से कर पाओगे। ओके, वो आइडेंटिटीज क्या क्या हैं? चलिए मैं एक बार फिर से लिख देता हूँ। ओके, वो है जैसे रूट ए प्लस रूट बी इंटू रूट ए माइनस रूट बी, दिस इक्वल टू क्या होता है? a माइनस बी। ऑलराइट, रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर क्या होगा? ये हो जाएगा a प्लस 2 अंडर रूट ए बी प्लस बी। ठीक है, एक और हमारे पास क्या था? रूट ए रूट ए प्लस रूट बी इंटू रूट सी प्लस रूट डी, दिस इक्वल टू रूट
AC प्लस रूट AD प्लस रूट BC प्लस रूट BD। ओके, ऑलराइट। एक आइडेंटिटी हमारी और बचती है, वो कौन सी? A माइनस रूट बी इंटू A प्लस रूट बी दिस इक्वल टू A स्क्वायर माइनस बी। ओके, ये आइडेंटिटीज को रिवीजन करते चलिए, इससे आपको बहुत फायदा होगा। इससे अभी स्पीड बढ़ जाएगी, आपको वो स्टेप बाय स्टेप ऐसे नहीं करने पड़ेंगे, अब एकदम से क्विकली पहुंचोगे उस स्टेप पर। ओके, अगला देखते हैं, थर्ड प्रॉब्लम है। देखिए इन्होंने क्या बोला है, थर्ड प्रॉब्लम में इन्होंने बोला है कि पाई इज इक्वल टू सी बाई डी होता है। बोले वो कैसे? वो ये ऐसे होता है कि सी इक्वल टू 2 पाई आर होता है और डी इक्वल टू 2 आर होता है। डी का मतलब है डायमीटर 2 आर और सी इक्वल टू 2 पाई आर। तो ये बोल रहे हैं कि भैया पाई जो है वो रेशियो है सर्कमफरेंस और डायमीटर का। अब ये रेशियो का मतलब भी है कि भैया दो चीज का रेशियो है। तो अगर पाए दो चीज के रेशियो में 2 पाई आर और 2 आर के रेशियो में लिख सकते हैं तो ये इररेशनल कैसे हुआ, ये रैशनल कैसे हुआ? तो भाई यहां पे चीज समझने की है कि सी और डी जो है, सर्कमफरेंस और डायमीटर, जो पाई की क्वांटिटी है 2 पाई आर और 2 आर, आप हमेशा जो ये 2 पाई आर की जो वैल्यू है ये एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू ही हमें मिलती है, ये कभी भी हमें एक रियल वैल्यू नहीं मिलती। एक नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल ही हमें मिलता है। जो सी की वैल्यू होती है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होती है। डी की हमें चलो कोई एक एग्जैक्ट वैल्यू चाहे शायद मिल जाए, लेकिन सी हम हमेशा एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेके चलते हैं। ओके, सी की। तो इसीलिए जो पाई है वो हमेशा इररेशनल ही होगा, भले हम उसको रेशियो में लिख सकें, इसमें कोई बात नहीं है। पाई हमेशा, इसमें कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, पाई इररेशनल ही रहेगा। रिप्रेजेंट रूट 9.3 ऑन नंबर लाइन। तो भाई ये वही हम वाला प्रॉब्लम आता है। अच्छा, हम पहले एक बार थर्ड को फिर से एक बार देख लेते हैं। लोग ये बोल रहे हैं कि आपका ये सर्कमफरेंस है, ये डायमीटर है, ये सी है, ये डी है, सी बाई डी। देखिए जो सी है ना, इसकी वैल्यू इसकी जो वैल्यू होगी, सी की वैल्यू नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होगी और वो है एक हम अंदाजन वैल्यू ही लेंगे। जैसे पाई की वैल्यू, पाई इररेशनल है लेकिन उसकी वैल्यू हम 3.146 इतना प्लेस तक ले लेते हैं। उसी तरीके से जो सर्कमफरेंस होगा उसकी वैल्यू भी हम एक टर्म्स में निकालते हैं। एक प्रिसाइज वैल्यू हम लेते हैं लेकिन वो एक प्रिसाइज वैल्यू नहीं होती है, वो एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू ही रहती है। तो इसीलिए नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग वैल्यू होती है, वो एक इररेशनल वैल्यू ही होती है।
नॉट जो कि जिसको हम मान लेते हैं, ये पूरा अप्रोक्सीमेशन पे चलता है। तो इसीलिए तो ये ऐसे एग्जाम में आना थोड़ा मुश्किल है, ऐसे प्रॉब्लम एग्जाम, लेकिन इस चीज कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी है। इन कॉन्सेप्ट को समझना ये आपको चाहते हैं कि आप समझें कि सी और डी, हाँ ये चीज क्या है, अगर आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इसमें, ठीक है। तो ये वाला प्रॉब्लम थोड़ा सा मेरे को एक्सप्लेन लग रहा था, जैसे आपको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करना चाहिए। अगला हम प्रॉब्लम देखते हैं, रिप्रेजेंट रूट 9.3 ऑन नंबर लाइन। 9.3 ऑन नंबर लाइन, इसको रिप्रेजेंट करना है। ये एक रियल नंबर है, क्या है कि डेसिमल में है। इसको हम किस तरीके से नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे? देखिए सबसे पहले तो नाइन पॉइंट थ्री का एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। फिर सिंगल यूनिट का तक इसको बढ़ाएंगे, 1 यूनिट तक इसको बढ़ा देंगे, ठीक है। फिर प्रोटेक्टर से हम इसका एक, इसके आधे से ज्यादा पे एक सर्कल ऐसे बनाएंगे, ओके। और इसके आधे से ज्यादा पे एक सर्कल ऐसे बनाएंगे। इन दो पॉइंट्स को कनेक्ट कर देंगे, तो अप्रोक्सीमेटली हमारा एक इसका एक मिड पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। अब इस मिड पॉइंट से लेकर हम एक सर्किल ड्रॉ करेंगे। फिर यहां लेंगे, फिर यहां से एक सेमी सर्कल बनाएंगे। फिर से हम लोग ऐसा ही करेंगे, एक प्रोटेक्टर लेंगे थोड़ा सा इसके आधा लेकर, इधर पे ड्रॉ करेंगे, इधर पे ड्रॉ करेंगे, फिर इधर से लेकर इधर पे ड्रॉ करेंगे। इन दोनों को कनेक्ट करेंगे, इन दोनों को कनेक्ट करेंगे तो यहां से जाएगा, ये जो इस पॉइंट पे कट करेगा इसको, वो हो जाएगा डी, ये बी, ये सी, ये ओ, ये ए। तो जो ये वाला नंबर होगा हमारा, ये होगा रूट 9.3। ये वाला जो डिस्टेंस होगा ये होगा हमारा 9.3। फिर इससे हम इसको 9.3 को लेकर एक सर्कल बनाएंगे ऐसे, ये वाला डिस्टेंस होगा रूट 9.3, ठीक है। तो इस तरीके से हम रूट 9.3 को किसी भी नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ओके। 9.3 की रियल नंबर है, समझ में आया आपको? चलिए rationalize the denominators. Rationalize the denominators, फिफ्थ पार्ट पे आ गए हम लोग। 1/√7, इसको √7/√7 से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, दिस इक्वल टू √7/7, ओके। ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। अगला क्या है? 1/√7 माइनस √6, 1/√7 माइनस √6, इसको मल्टीप्लाई डिवाइड कैसे करेंगे? √7 प्लस √6 से, तो ये क्या हो जाएगा? सिंपल
a माइनस बी वो वाला आइडेंटिटी लगेगी, 7 माइनस 6 हो जाएगा, दिस फर्दर बिकम 1, तो नीचे इसका क्या होगा, इसका मतलब होगा √7 प्लस √6, इसकी वैल्यू होगी टोटल। ओके, अगला प्रॉब्लम देखते हैं, प्रॉब्लम नंबर 3, वो है √1/√5 प्लस √2, 1/√5 प्लस √2। इसको क्या करेंगे, फिर वही √5 माइनस √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे इसको, तो नीचे वाला क्या हो जाएगा 5 माइनस √2। वही वाली आइडेंटिटी लग रही है, एक आइडेंटिटी इधर पे यूज हो रही है, कौन सी वाली, 5 माइनस 2 दिस इक्वल टू √5 माइनस √2 बाई 3। यहाँ पे कौन सी वाली आइडेंटिटी लग रही है, आइडेंटिटी लग रही है √a प्लस √b इंटू √a माइनस √b इज इक्वल टू a माइनस b। ओके, अगला वाला देखते हैं, फिफ्थ का 1/√7 माइनस 2, 1/√7 माइनस 2, इसको भी मल्टीप्लाई √7, तो उसको हम क्या करेंगे, √7 प्लस 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ सिर्फ √7 आएगा और यहाँ हो जाएगा 4। ओके, क्योंकि b स्क्वायर हो जाएगा, 2 के ऊपर भी रूट नहीं है, तो दिस इक्वल टू क्या हो जाएगा, √7 प्लस 2 अपॉन 7 माइनस 4 3। ओके, ठीक है, यहाँ पे एक्सरसाइज 1.5 कंप्लीट होता है।